Next 9 न्यूज स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। इस वक्त बात करेंगे हम आपके बीच उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से 42वें स्थापना दिवस पर भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर सभी बीजेपी के नेताओं ने जश्न मनाया और बीजेपी कार्यकर्ताओं को खास तौर पर बधाइयां दी गई। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के अध्यक्ष से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाइयां देते हुए अपर्णा यादव भी काफी खुश नजर आई। अब अपर्णा का नाम गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी में काफी ज्यादा गर्माहट, सियासी गर्माहट का विषय बन गया है। तो मैं आपकी होस्ट तृप्ति आपको बताना चाहूंगी कि अपर्णा का अध्यक्ष बनने से लेकर वन मंत्री बनाने की उन्हें मांग भी चल रही है। इन सब के बीच अपर्णा यादव को लेकर एक और खबर है जो सामने आई है। वो ये है कि अपर्णा यादव बहुत खुश है अगर शिवपाल बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं। शिवपाल की तारीफ अपर्णा ने एक बार नहीं कई बार की। बीजेपी में जब आई अपर्णा तब भी शिवपाल के लिए अपर्णा ने कोई भी ज्यादा गिले शिकवे और कड़वाहट की बात नहीं की, जिससे उनके मन में भी उम्मीद थी कि शिवपाल चाचा अपनी प्यारी सी बहू अपर्णा का साथ देने के लिए बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और ये मामला कैसे गरमाया है आप जानते ही हैं। डिप्टी स्पीकर बनने को लेकर शिवपाल चर्चा का विषय बन ही गए हैं। बीजेपी का मत उन्हें मिल सकता है ये कहा ही जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने सपा दल के सब विधायकों की बैठक में शिवपाल को चाचा को नहीं बुलाया, जिसके कारण मुलायम के कुनबे से शिवपाल का दूरी बनाना लगातार जारी है। ऐसे में अपर्णा यादव के साथ शिवपाल की जोड़ी बीजेपी में कमाल का रंग बिखेरेगी। ये कहना किसी और नहीं बल्कि आपको बता दें कि बीजेपी में प्रगतिशील पार्टी समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल होने वाले साक्य जी हैं। जी हाँ, राज्य साक्य जी हैं जिन्होंने इस पर बात की है। तो उन्होंने भी कहा कि शिवपाल का बीजेपी में आना बड़ी बात होगी। तो मैं इस वक्त इस पर कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन आला कमान के हाथ में है ये शिवपाल को बीजेपी में देना। और ओपी राजभर पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। आइए हम जानते हैं अपर्णा कैसे तारीफ कर शिवपाल के बारे में कहकर अपनी बात तो सामने रख चुकी है। फैसला उनका तय है कि शिवपाल अगर खड़े रहते हैं बीजेपी के लिए, अपर्णा उनका साथ देगी। जानिए रिपोर्ट। जी हाँ, बिल्कुल। अपर्णा यादव की तरफ से शिवपाल सिंह यादव की तारीफ की बात सुनकर आपके जहन में भी कई सवाल होंगे। आपके जहन में जो सवाल होंगे उसका जवाब हम आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में भी देना चाहेंगे। अपर्णा यादव की जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर किसी को वो सम्मान करती हैं तो वो है सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव। उनके ससुर जी सबसे ज्यादा उनका सम्मान करती हैं अपर्णा यादव। लेकिन अपर्णा यादव अपने खास तौर पर देखा जाए तो ससुर के बराबर चाचा ससुर शिवपाल सिंह यादव का भी सम्मान करती है। और इसलिए हमारे इस खास रिपोर्ट में हम आप सबके बीच ये भी बात करना चाहेंगे। हमारी इस रिपोर्ट में इस वक्त देखा जाए तो शायद आप सबको हैरानी हो, लेकिन अपर्णा यादव को शिवपाल सिंह यादव की तारीफ करते हुए देखकर जनता के बीच में ये जो सवाल था कि वाकई में अपर्णा यादव अगर तारीफ करती है शिवपाल की तो वो इसलिए भी क्योंकि अपर्णा यादव के साथ समाजवादी पार्टी में भी उनके काम से सबसे ज्यादा शिवपाल ही खुश रहे हैं। तो चलिए आपको ये बता दें उन्होंने किस प्रकार से अपनी बात रखी थी, किस प्रकार से अपनी बात रखकर उन्होंने हर किसी को हैरान भी किया था। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे अध्यक्ष बन सकती है अपर्णा यादव गौ सेवा आयोग का, क्योंकि 86% अनुदान अपनी संस्था के लिए उन्होंने लिया था सपा राज में। उनकी वो अध्यक्ष बन सकती है क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन्हें गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पद देकर उन्हें पार्टी की ओर से प्रचार करने का काम देने का मन बना लिया है। और इसके लिए योगी आदित्यनाथ बहुत प्रसन्न है कि अपर्णा को जो भी काम दिया जा रहा है वे चाहे से प्रचार करने का ही काम क्यों न दिया हो, अपर्णा हर काम को बड़ी ही खुशी से निभा रही है। वहीं शिवपाल सिंह यादव डिप्टी स्पीकर, जी हाँ, उपाध्यक्ष के तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। अब सदन में अखिलेश के बगल में बैठेंगे अगर शिवपाल सिर्फ और सिर्फ उपाध्यक्ष बनकर, तो भी वो डिप्टी स्पीकर बनने पर सीधे तौर पर सपा पर निशाना साध
साधने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे और बीजेपी को इसका फायदा होगा, अपर्णा को इसका फायदा होगा, क्योंकि अपर्णा के साथ शिवपाल हमेशा खड़े रहे हैं। तो शिवपाल की तारीफ में अपर्णा यादव ने किस प्रकार से सबसे ज्यादा उनकी तारीफ कर उनके बारे में अपनी बात रखकर हर किसी को हैरान किया, ये आपको बताना चाहेंगे। दरअसल आप सबको ये मालूम होना हो, लेकिन अपर्णा यादव ने ये कहा था कि चाचा जी उनके सबसे चहेते चाचा जी को लेकर अपर्णा यादव हमेशा कहती हैं कि उनके बहुत ही चहेते चाचा जी अपर्णा यादव के लिए शिवपाल सिंह यादव ही हैं। शिवपाल सिंह यादव के साथ जब उन्होंने एक आयोजन का हिस्सा खुद को बनाया, तब उन्होंने कहा कि उनके लिए उनके चाचा जी कितने ज़्यादा उनके करीब रहे हैं। जी हाँ, शिवपाल की तारीफ में अपर्णा यादव ने बीजेपी में एंट्री के बाद भी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा था कि शिवपाल सिंह यादव बहुत ही ज़्यादा अच्छे नेता हैं। अपर्णा ने बीजेपी में शामिल होने के दाव के बाद भी शिवपाल सिंह यादव की सफाई के बावजूद ये कहा कि निराधार बात उन्होंने की है। बीजेपी में एंट्री करने के बाद बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने शिवपाल सिंह यादव की तारीफ की थी। अपर्णा यादव की बीजेपी में एंट्री करने के बाद तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बयान पर शिवपाल सिंह यादव ने सफाई भी दी थी। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि अपर्णा यादव ने किस प्रकार से अपनी बात रखी थी। लेकिन शिवपाल सिंह यादव की सफाई जब आई थी तो आपको बता दें, उन्होंने कहा था कि कोई सच्चाई नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अपर्णा यादव ने जब बीजेपी का दामन थामा तो उन्होंने कई और बातें की। उन्होंने मुलायम परिवार और बीजेपी के साथ सदस्यता पर खुलकर अपनी तरफ से बात की। उन्होंने कहा शिवपाल सिंह यादव बहुत ही बड़े राजनेता हैं और यूपी में उनकी काफी पकड़ है। बीजेपी ने भी कहा शिवपाल समझदार शख्स है, उन्हें अपने राजनीतिक फैसले लेने हैं। सपा अध्यक्ष पर वार करते हुए लक्ष्मीकांत ने तभी खास तौर पर शिवपाल को अखिलेश से दूर करने के लिए इस तरह के इशारे कर दिए थे, जिस पर आज शिवपाल सिंह यादव अपना मन बनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। क्या आप सबको ये मालूम है कि योगी आदित्यनाथ से जब अपर्णा की मुलाकात हुई थी तो अखिलेश यादव अपर्णा से बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। बहुत कम ही लोगों को ये बात मालूम है, लेकिन चलिए हम आपको इस बारे में भी बता दें। अगर तस्वीरों में आपने देखा हो तो कई जगहों पर अपर्णा और शिवपाल एक साथ खड़े रहे हैं और शिवपाल सिंह यादव ने अपर्णा यादव को सजेस्ट भी किया था कि वो जो है सपा के साथ रहे, लेकिन शिवपाल सिंह यादव की अपर्णा नहीं सुनी थी। लेकिन वो उनका फैसला सही निकला। अपर्णा और शिवपाल जब एक साथ रहते थे, शिवपाल सिंह यादव को लेकर आपको बता दें, अपर्णा यादव ने कहा ऑफर मिला तो चाचा और शिवपाल सिंह यादव और देखा जाए समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन में जरूर शामिल होंगे। अपर्णा यादव की बात की जाए तो शिवपाल के लिए हमेशा वो तारीफ की बात करती थी। उन्होंने कहा था कि देखा जाए तो उनके परिवार में बड़े बुजुर्गों में शिवपाल सिंह यादव हैं, जिनके मन में किसी भी के प्रति कोई खटास नहीं है। शिवपाल के मन में किसी के भी प्रति खटास नहीं है, ये अपर्णा ने कहा था। शिवपाल के साथ अखिलेश के खेमे में जवाब अपर्णा यादव ने दिया था कि वो बिल्कुल किसी को लेकर भी झगड़े की बात नहीं करते थे। ऐसे में शिवपाल और अपर्णा के बीच अगर बात की जाए तो ये जो जुगलबंदी थी, उस जुगलबंदी को अब देखने का लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने साथ में जो काम किया वो बहुत ही खास रहा है। जी हाँ, शिवपाल के साथ जब उन्होंने मंच साझा किया था, कहा था बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ में कि वो बहुत ही ज़्यादा उनके चहेते हैं। अच्छे लोगों को चुनकर लाने के लिए उन्होंने भी उम्मीदें जाहिर की और उम्मीदें जाहिर करते हुए काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से स्टेटमेंट देते हुए अपर्णा यादव ने कहा कि आज भारत में किसान जा रहे हैं, किसान के जाने को लेकर लोग बात नहीं करते हैं। शिवपाल सिंह यादव ने अपर्णा के साथ खड़े होकर उनके हर एक सवालों में विपक्ष को घेरा था। तो अपर्णा और शिवपाल के बीच जो ये जुगलबंदी थी, इसी कारण से आज अपर्णा और शिवपाल की जुगलबंदी को लोग मिस कर रहे हैं, जिसके कारण आजमगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान अपर्णा शिवपाल को साथ देखने की सबसे ज्यादा उम्मीदें जनता के बीच बढ़ गई है और अपर्णा यादव के मन में शिवपाल के लिए जो सम्मान है वो बीजेपी के हित में साबित होगा, ये कहा जा रहा है, क्योंकि अपर्णा ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। शिवपाल की तारीफ में बात अपनी तरफ से रखने का किसी भी मौके पर नहीं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।
तो जाना आपने अपर्णा यादव शिवपाल सिंह यादव की जोड़ी किस प्रकार से कमाल करेगी, फिर चाहे आजमगढ़ के चुनावी मैदान पर स्टार प्रचारक बनकर उन्हें डिंपल यादव के खिलाफ ही क्यों न उतारा जाए। फिलहाल वक्त हो गया है आप सबसे इजाजत लेने का। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें आप नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।